हाँ भाई, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण चल रहा है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, आयताकार। आयताकार क्या है? भूखंड है। ठीक है, लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है। इसका एरिया, एरिया कितना दे रखा है? एरिया दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ये एरिया है, एरिया ही होता है। ठीक है, ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट, प्लॉट की लेंथ इज वन मोर देन, आयताकार भूखंड की लंबाई वन मोर देन, एक ज्यादा है। एक एक ज्यादा है मतलब एक अधिक है। अब एक अधिक है, किससे अधिक है? मैं कहूं तुम्हारे पास 10 रुपए ज्यादा है, तुम्हारा क्वेश्चन होना चाहिए किससे ज्यादा है? किससे ज्यादा है? वन मोर देन, एक ज्यादा है। लेंथ जो है, लंबाई जो है, एक ज्यादा है। किससे एक ज्यादा है? ट्वाइस इट्स ब्रेड, ब्रेड के ट्वाइस से, चौड़ाई के दुगने से। चौड़ाई का जो दुगुना है उससे एक ज्यादा है। कौन? लेंथ, लंबाई। सिंपल, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। तो क्या कह रहा है, इस रिप्रेजेंटेशन को, इस वर्ड प्रॉब्लम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, फॉर्म करना है। तो हमें लेंथ और ब्रेड्थ को लेट करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। बच्चे बहुत तेज है, बहुत। मैं कह रहा हूँ पढ़ने के आ तो रहे इसलिए आ जाते हैं। देखो सॉल्यूशन, अब देखो आप यार डिपेंडेंसी देखो। डिपेंडेंसी, लंबाई चौड़ाई पे डिपेंडेंट है या चौड़ाई लंबाई पे डिपेंडेंट है? गलत। मेरे को ये बताओ, मैंने कहा कि तुम्हारे पास 10 रुपए ज्यादा है। किससे ज्यादा है? कितने रुपए तुम्हारे पास? बिल्कुल गलत आंसर। मैंने बोला आपके पास 10 रुपए ज्यादा है। कितने रुपए आपके पास? नहीं पता? अरे 10 रुपए ज्यादा है ठीक है, पर है कितने? बता दो ना एग्जैक्ट वैल्यू। नहीं पता। मैंने कहा आपके पास हिमांशु से 10 रुपए ज्यादा है। मैंने कहा आपके पास हिमांशु से 10 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया? हिमांशु पे डिपेंडेंसी आ गई। हिमांशु के पता चल जाए कि हिमांशु की पॉकेट में कितना पैसा है, बता देंगे आपका पैसा कितना है। समझ रहे हो? डिपेंडेंसी कुछ नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम। मैंने क्या कहा, आपके पास 10 रुपए ज्यादा है, बता दो कितने पैसे। नहीं पता। मैंने कहा कि आपके पास हिमांशु से 10 रुपए ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया? हिमांशु से 10 रुपए ज्यादा है। आपकी डिपेंडेंसी हिमांशु पे आ गई। आपके पैसे जानने, हिमांशु का पता होना चाहिए, आपसे मतलब नहीं है। आपको तो अपने आप आ जाएंगे। मैंने कहा हिमांशु के पास 50 रुपए, आपके पास आ गए अपने आप। ये हिमांशु को पता लग गया कि 50 रुपए उसके पास, निकाल लो अपने, 10 ज्यादा कर लो। यही तो खेल है। तो लेंथ जो है ब्रेड्थ के ट्वाइस से एक ज्यादा है। लंबाई जो है चौड़ाई पे डिपेंडेंट हो गई। चौड़ाई पता होगी तभी तो लंबाई बता पाएंगे। एक देख, जो भी करना हमें ज्यादा कम तभी कर पाएंगे। चौड़ाई का पता नहीं है, एक्स मान ली। जिसका पता नहीं तो वही तो मानेंगे। लेट द लेंथ, सॉरी द ब्रेड्थ of the rectangular plot be x मीटर। मीटर में चल रही है ना? ठीक है। लेंथ, ब्रेड तो मान ली हमने, क्या मान ली? ब्रेड x मीटर। अब बात करते हैं लेंथ की। एंड सो द
लेंथ ऑफ द प्लॉट, देखना बात करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, लेंथ जो है ब्रेड्थ के दुगने से एक जाता है। लेंथ जो है ब्रेड्थ के दुगने से एक ज्यादा है। मतलब कुछ किया मैंने, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन बोला मैंने वो किया है। लेंथ जो है, दोबारा देखो, लेंथ लंबाई जो है चौड़ाई के ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, चौड़ाई के दुगने से एक ज्यादा है। लो भैया आ गई लेंथ, मतलब लेंथ बराबर 2, ब्रेड्थ क्या मानी है x प्लस 1 मीटर। बताओ कोई दिक्कत? बहुत सिंपल, मैं कह रहा हूं इससे सिंपल कुछ है ही नहीं। नहीं अब तो लेंथ ब्रेड्थ आया ना, अभी लेंथ ब्रेड्थ आया है। अब क्या कह रहा है ये, एरिया ऑफ ए। अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ बनाया, मेन तो इसका क्वेश्चन यही है कि किसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करो। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इतना दे रखा है, सिंस एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू कितना दे रखा है भाई, फॉर्मूला तो आ गया 528। लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, ब्रेड्थ कितनी है x इक्वल टू 528। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 2x का मल्टीप्लाई x से 2x स्क्वायर, 2x और 1 का x से प्लस x इक्वल टू 528। क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू, क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ या ना? क्वेश्चन ने क्या बोला था एक बार बताओ मेरे को, कि द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है। हम लिख देंगे this is of the form of क्वाड्रेटिक में आ गया ना ये, हाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नोट करो, वेट अभी इसको देख लो, सेम इसको समझना। ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। तो देखेंगे ध्यान से, देखो सेम कंडीशन समझते, द प्रोडक्ट गुणनफल, गुणनफल किसका, कम से कम 2 नंबर तो होंगे, ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार या फिर क्रमागत, बात एक ही है, लगातार जो आती है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, उनका प्रोडक्ट 306 है।
प्रोडक्ट तो बाद में निकालेंगे, पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका प्रोडक्ट 0 6 आ रहा है, लगातार होनी चाहिए। अरे लगातार तो 2 और 3 भी होती है, लगातार तो 5 और 6 भी होती है, लगातार तो 10 और 11 भी होती है, लगातार तो 12 और 13 भी होती है। हम कौन सी ले? क्यों ले ले? मल्टीप्लाई आ रहा है क्या 3 0 से? हाँ मैं नहीं पता, कहाँ तक दिमाग लगाएंगे। इतना पता है कि यदि एक नंबर 2 है तो अगला 2 + 1 आएगा, क्रमागत होता ही। यदि अगला 5 है, एक नंबर 5 है तो अगला 5 + 1 आएगा, क्रमागत है, एक बढ़ के आएगा। यदि एक 10 है तो अगला 10 + 1 आएगा। यदि अगला 12 है एक तो अगला 12 + 1 आएगा, हाँ है ना। और यदि हमें नहीं पता कौन सा है, यदि एक x है तो अगला, अरे वाह कितना इजी है। ये दो संख्याएं हो गई क्रमागत, बड़ा सिंपल है समझ के देखा जाए तो लेट द टू consecutive positive integers be x and x + 1। ठीक है, दो मान ली, एक x है एक x + 1 है। अब चलते क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो क्वेश्चन ने बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो लगातार दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। दो क्रमागत कौन कौन सी हैं? एक तो है भैया x, एक है x + 1। दोनों का क्या करना है? प्रोडक्ट। क्या करना है? प्रोडक्ट। मतलब ये इधर ये इधर, दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 306। बताओ कोई कमी क्या? x का मल्टीप्लाई x से x², x का 1 से x = 306। आगे बढ़ेंगे, x² + x - 306 = 0। क्या ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? लिख देंगे, इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0। Therefore x² + x - 306 is a क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताओ भाई, कोई दिक्कत? इसको भी लिख लो। It is of the form ax² + bx + c = 0। Therefore 2x² + x 2x² + x + x - 528 = 0 is a quadratic equation। ठीक है, क्लियर है? अरे बच्चे कलाकारी करते रहते हैं, या तो अपना नाम, या भगवान का नाम, या खुद का नाम, या टीचर का नाम, यही बचता है बच्चों के पास। कलाकार बच्चे हैं हमारे।